और ये भी तो देखें, इंडिया में लैट्रीन के लिए कितने लोगों को बाहर जाना पड़ता है। भाई पहले था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब नहीं। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने ये निजाम ही बदल के रख दिया है भाई। हर जगह उन्होंने, उनका टारगेट है कि 2030 तक वो ना खत्म कर देंगे गुर्बत को। रोजी हर किसी को मिलेगी, रोजगार आम होगा। स्वागत है सब दोस्तों का अकाउंट के साथ। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत हो गए, ठीक ठाक, बढ़िया और एकदम ताजा हो गए जी। आज हमारे एक और न्यू दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है जी, जिनका नाम है ज़ीशान साहिब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, चलें जी, जबरदस्त हो गया। हाँ जी, क्या बात है, जबरदस्त। सोनू भाई आप कैसे हैं? बहुत मजे में यार। तो हैदर भाई को तो आज खाना नहीं मिला, खैर उनका भूल सूझा हुआ है थोड़ा सा, तो हम इनसे नहीं पूछते कि ये कैसे हाल है, ये मस्ती में बैठे रहें, कोई बात नहीं है। ये खाने के साथ साथ इर्द गिर्द की चीजें भी खाते हैं ये तो है, थोड़ा सा ना पेटू टाइप हैं। खैर वीडियो का आज का टाइटल है जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्सेस स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी आपको पता है कि जो कि अमेरिका के अंदर है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि आपको पता है कि इंडिया, भारत, गुजरात के अंदर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो देखना होगा इन दोनों के बारे में क्या फैक्ट्स हमें जानने को मिलते हैं और क्या कंपैरिजन, कौन किससे बेहतर है और क्या कुछ रखता है। तो खैर वीडियो के अंदर बने रहिएगा। आप बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा लें, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा और दुनिया की सबसे मशहूर प्रतिमा के बीच कंपैरिजन किया जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो दुनिया की दो ऐसी अहम प्रतिमाएं हैं जिन्हें आज के दौर में लगभग हर व्यक्ति जानता है। पर इन दोनों में से कौन सी प्रतिमा में ज्यादा तथ्य और खूबियाँ होंगी, ये जानना बेशक बेहद ही दिलचस्प होगा। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करेंगे। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, अगर बात करें प्रतिमाओं के निर्माण की, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ज्यादातर पार्ट्स फ्रांस में बनाए गए थे, और इस स्टैचू के नीचे का हिस्सा यानी पेडेस्टल पूरी तरह से अमेरिका में बना था। वर्तमान में स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण पूरी तरह से हिंदुस्तान के गुजरात में ही हुआ था। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की केवडिया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो सरदार सरोवर डैम के करीब है। नंबर 2, हर प्रतिमा को बनाने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों प्रतिमाओं के निर्माण का कारण। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बनाई गई थी। ये स्टैचू फ्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिकन को तोहफे के तौर पर दिया गया था। ये स्टैचू अमेरिका के इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान के लीडर और साहसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में गुजरात में द स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 552 राज्यों को मजबूती से जोड़कर सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था। इसीलिए ये प्रतिमा एकता का प्रतीक है। यानी इस प्रतिमा के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि द स्टैचू ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 3, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत फ्रांस में साल 1876 में हुई थी, जिसके बाद साल 1884 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया और 1885 में इसे अमेरिका को गिफ्ट किया गया। इस प्रतिमा को रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम से प्रेरणा लेते हुए बनाया गया था। पैरों से लेकर हाथ में पकड़ी टॉर्च तक इस स्टैचू की लंबाई 154 फीट है, और जमीन से अगर पूरे स्टैचू की लंबाई देखी जाए तो ये 305 फीट लंबी यानी 22 मंजिल की इमारत जितनी है। इस स्टैचू का वजन 225 टन है और इसे स्टील और कॉपर से बनाया गया है, यानी ये प्रतिमा तांबे से बनाई गई है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जमीन के ऊपर 790 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे विशाल और लंबी प्रतिमा बनाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना लंबी है। इसका कुल वजन 2000 टन से भी ज्यादा है। नंबर 4, अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज से 135 साल पहले बनाई गई थी। इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि इसमें कितने वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था, पर रिपोर्ट्स के अनुसार इसे बनाने में हजारों लोगों ने भाग लिया था। वहीं अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो इस महाकाय प्रतिमा को बनाने के लिए 3000 से भी ज्यादा वर्कर्स और 250 इंजीनियर्स की मदद ली गई थी, और इसके आखिरी काम को सफाई से चाइना के वर्कर्स ने पूरा किया था। नंबर 5, अगर बात करें बजट की, तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए उस वक्त यानी आज से 145 साल पहले 2 मिलियन फ्रैंक्स यानी 4 लाख US डॉलर्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं हिंदुस्तान की स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए साल 2018 में 3000 करोड़ की भारी लागत लगी थी।
नंबर 6, चलिए अब इन प्रतिमाओं के तथ्य और खूबियों की बात करते हैं। अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से स्टील और तांबे की बनी है। 1885 में इसे अमेरिका ले जाने के लिए 350 पीसेस में पैक किया गया था और अमेरिका लाने के बाद इन पार्ट्स को वापस जोड़ने में ही 4 महीने लग गए थे। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर स्टैचू था। साल 1986 में इस प्रतिमा के हाथ में पकड़ी टॉर्च टूट गई थी, जिसके बाद इसे वापस बनाते वक्त इस पर बड़े ही ध्यान के साथ 24 कैरेट गोल्ड की पतली चद्दर चढ़ाई गई थी। इस स्टैचू के क्राउन पर 7 रेज बनी है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 ओशंस को रिप्रेजेंट करती है। इन 7 रेज में हर एक रेज की लंबाई 9 फीट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में 27.22 टन कॉपर का इस्तेमाल किया गया था। 113.4 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इस प्रतिमा को 2.4 मिलीमीटर की कॉपर शीट में कवर किया गया है। इस प्रतिमा के शूज का साइज 879 है। इसे बनाते वक्त 300 अलग अलग हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रतिमा के पैरों में टूटी जंजीर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। और अगर बात करें हिंदुस्तान की स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो इस प्रतिमा के पैरों में 4 हाई स्पीड लिफ्ट्स फिट की गई है, जिसमें से हर एक लिफ्ट एक वक्त पर 26 लोगों को स्टैचू के टॉप पर सिर्फ 30 सेकंड्स में पहुंचा सकती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में 153 मीटर्स की ऊंचाई पर सरदार पटेल के हृदय यानी हार्ट में एक खूबसूरत व्यूइंग गैलरी बनाई गई है, जिसके बाहर का नजारा सच में कमाल का है। एक ग्रैंड म्यूजियम, एक 3 स्टार लॉजिंग फैसिलिटी, एक फूड कोर्ट और एक मेमोरियल गार्डन इस स्टैचू का हिस्सा है और आगे भविष्य में यहाँ एक चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रतिमा को तैयार करने के लिए खूब सारे लोहे की जरूरत थी, इसीलिए लोहा दान कैंपेन चलाकर पूरे देश के कोने कोने से लोहा दान में जमा कर उसे पिघलाकर इस प्रतिमा में इस्तेमाल किया गया। इस स्टैचू को बनाने से पहले 3 और स्टैचू बनाए गए थे, जिनकी साइज 3 फीट, 18 फीट और 30 फीट थी। जब ये सारे स्टैचूज कामयाबी से बने, तब 700 फीट की इस विशाल प्रतिमा को बनाने का फैसला लिया गया। 15 महीने की प्लानिंग और 40 महीने की कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन के बाद इस प्रतिमा को सफलतापूर्वक बना दिया गया। इस स्टैचू को बनाने के लिए 6,500 टन स्ट्रक्चरल स्टील, 18,500 टन थिकन स्टील और 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम सीमेंट की आवश्यकता पड़ी। तांबे के अलावा 4 अलग अलग धातुओं का मिश्रण कर इस प्रतिमा को खड़ा किया गया। नंबर 7, अगर टूरिज्म की बात करें तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हर रोज एवरेज 10,000 से 14,000 के बीच टूरिस्ट आते हैं, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 2019 एक दिन में 15,036 टूरिस्ट की गिनती जमा कर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़ दिया। नंबर 8, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ईयरली रेवेन्यू बताना आसान नहीं है, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने एक साल में 29 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर 82.51 करोड़ की अच्छी कमाई की है। पर इसकी लागत का पैसा वसूल करने के लिए अगले 150 साल तक स्टैचू ऑफ यूनिटी से हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। नंबर 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गुस्तावे आईफिल ने डिजाइन किया था। गुस्तावे आईफिल वही व्यक्ति है जिन्होंने आईफिल टावर को भी अपनी डिजाइन दी थी। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को मशहूर हस्ती रामवीर सूत्र ने डिजाइन किया है। नंबर 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 से ज्यादा बार बिजली गिरती है, पर ये आज भी पिछले 140 साल से मजबूती से खड़ी है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये अगले हजारों सालों तक टिकी रहेगी। वहीं अगर बात करें हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी अगले 100 सालों में अपना रंग बदलकर हरा हो जाएगा। इसका कारण एजिंग प्रोसेस होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भूकंप और 100 किलोमीटर पर सेकंड की विंड स्पीड को झेलने की ताकत रखता है, यानी दोनों ही प्रतिमाएं अपनी अपनी जगह बेहद मजबूती से खड़ी है। नंबर 11, स्टैचू ऑफ लिबर्टी 7 अजूबों में से एक रह चुकी है। इसे साल 1984 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसे यूएस नेशनल मॉन्यूमेंट और यूएस नेशनल हिस्टोरिक प्लेस का खिताब मिला है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 वंडर्स ऑफ SCO की लिस्ट में शामिल किया गया है, पर अभी ये ऑफिशियल वंडर नहीं बना। पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बेशक दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा होने का खिताब जीत चुकी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लिए अभी इस स्टैचू को 100 सालों तक वक्त में जमे रहना होगा। नंबर 12, अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि इनमें से कौन सा स्टैचू स्पेस से भी नजर आता है। तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी इतनी भी विशाल नहीं है कि उसे स्पेस में से देखा जाए।
पर उसे 2 गुना बड़ी दुनिया की सबसे विशाल 3000 करोड़ की लागत से बनी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को स्पेस से देखा जा सकता है। इस बात को 2019 में एक सैटेलाइट इमेज से कंफर्म किया गया था। तो ये थे इन दोनों स्टैच्यू से जुड़े कुछ जबरदस्त फैक्ट्स और एक अनबायस कंपैरिजन। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, क्या कंपैरिजन है। जहाँ पर एक स्टैचू ऑफ यूनिटी और दूसरी तरफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और स्टैचू ऑफ यूनिटी तो सैटेलाइट से नजर आ रहे हैं भाई साहब। क्या बात है जी। और हाँ, यार इंडियंस कमाल ही ऐसा करते हैं कि जो भी चीज बनाते हैं कि दुनिया को हैरान करके रख देते हैं और ऊपर के सामने आते हैं। और इंजीनियर्स का देखें कितना कमाल है। और यहाँ पर ज्यादा तो आयरन इस्तेमाल हुआ है, हाँ जी। सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उधर यूनिटी लिबर्टी में आप देखें कि वहाँ पर कॉपर यूज हो रहा है, कॉपर भी यूज हो बड़ी रहा है। बड़ी एल्यूमिनियम की चीजें यूज हो रही हैं। तो लेकिन आप देखें जैसे हमारे पंजाब में कोई मकान तैयार करता है बंदा, हाँ जी। इस तरह की चीजें यहाँ पर लगी हैं। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि यार इंडिया वाले जो चीज बनाते हैं ना वो कमाल कर देते भाई हैं। वो उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी उनके खुद के इंजीनियर्स हैं, खुद के डॉक्टर्स हैं, वो भाई कुछ बाहर से इंपोर्ट नहीं हाँ करते। अगर हमारा कोई दिल की सर्जरी करवानी हो तो हम यूके लंदन नहीं जाते। बात तो मैं सुना। ये बात कर रहा हूँ। और ये भी तो हाँ। देखें इंडिया में लैट्रीन के लिए कितने लोगों को बाहर जाना पड़ता है। भाई पहले था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब अब नहीं। नहीं। जब से मोदी जी आए हैं हाँ उन्होंने जी। ये निजाम ही बदल के रख दिया है। पर वाशरूम बनवा दिया भाई हर जगह शौचालय हर जगह बन चुके हैं। उन्होंने, उनका टारगेट है कि 2030 तक वो ना खत्म कर देंगे गुर्बत अक्षय भाई की एक को। रोजी फिल्म हर किसी को मिलेगी, हाँ जी। रोजगार आम होगा, यंगस्टर भाई सड़कों पे नहीं आपको रुकेंगे। लगता है कि इंडिया के पीछे पड़े हुए लगता है मुझे ऐसा। नहीं नहीं, अक्षय भाई ने फिल्म बनाई थी, चेक करें उसको कौन जाकर। सी? वो जो उसमें सिर्फ टॉयलेट मूवी बनाई। टॉयलेट मूवी उसने बना के वाज़ह किया था कि यार, इंडिया में वो भाई कब की बनी हुई है? अभी तो इंडिया, अभी तो न्यू इंडिया। अब आंखें खोल के हाँ देखें जी। मौलवी साहब, आपको पता नहीं चल रहा है उभरता हुआ इंडिया सामने आ रहा है हर तरह से। मोदी आया हुआ है इस टाइम, तो मोदी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ठीक है, मोदी ने खैर हम वाशरूम बनवा दी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात कर रहे थे हम। खैर इंडिया की जो हम देखें जिस तरह से उनका एक विशाल प्रतिमा हाँ है जी। दुनिया के अंदर, इससे बड़ी कोई प्रतिमा मैंने दुनिया में नहीं देखी। और जिस तरह से वहाँ पे देखें टूरिज्म आता है, दिल्ली के 15,000 रिकॉर्ड शान भाई रिकॉर्ड हुआ है। ऐसी चीजों को जाकर देखना चाहिए, मजे वाली तो चीज़ें देखें हैं। टूरिज्म आता है तो जाते हैं ना। और एक दिन में देखें रिकॉर्ड लगाया हुआ है। और सालाना जैसे एनुअली हम कहते हैं 82 पॉइंट प्लस जो है ना करोड़ ये अर्निंग आती है। अर्निंग उनकी। देखिए क्या फायदा होता है टूरिज्म एक स्टैचू के तो लिए इसी वजह से तो हाँ। इंडिया भैया ऊपर ऊपर जा रहा है, हाँ। एक स्टैचू की वजह से वो इतना अपनी पैसा हिस्ट्री ले को रहे हैं। देखते हैं, अपनी हिस्ट्री में क्या हुआ है वो देखते हैं, हमारे आसपास आजू बाजू में क्या हुआ हाँ देखते जी। हैं, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। देखें वो मिसाल के चाहे तौर उनका पर कल्चर हो, हाँ ठीक है, तो उनसे फायदा भी होता है। फायदा होता है उन्हें भाई। लेकिन हमारी इधर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर कोई चीज निकल आए तो उसका गवर्नमेंट का कब्जा है। हाँ जी। कब्जा हो जाता है। ठीक है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वो चीजों को देखते हैं हाँ जी, और ऐसे ही होता उनकी है। फिल्म इंडस्ट्री ने इन स्टैचू को इतना फायदा लिया है, यूज किया होगा। हाँ बहुत जी, ज्यादा यूज किया है यूज इनका किया भाई। उनका। तो भाई साहब दूसरी तरफ देखिए अमेरिका एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, आपको पता होगा। लेकिन फ्रांस ने हर चीज उसको गिफ्ट की। 1984 में वहां से बनकर यार, आया और ये यार, हम लोग तो 40 पता नहीं 40 दिन बाद वहां पे पहुंचे। और हम फिर लोग तो समझ रहे थे ये जो इंडिया स्टैचू का बना हुआ अमेरिका है, का खुद शायद का ही है। इन्होंने अमेरिका को यानी कि बनाया खुद का ही है। तो ये हमें समझ नहीं आई। खैर ये भी एक बहुत हमने हॉलीवुड मूवीज में देखा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। आई थिंक मैंने वैन डीजल की मूवीज में ज्यादा हाँ जी। देखा है कि वहाँ पे ब्राजील में जब शूटिंग होती थी तो ये इनका सीन आया हुआ करता था। लेकिन ये तो अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर है, अभी मुझे पता चला। तो वैसे वो सीन ले लेते होंगे, उधर यार जाते होंगे सीन तो सीन में। कहीं से भी बंदा हाँ। एनिमेटेड बना सकता है ना, ऐसे ही है। वहां पर जाने के लिए अच्छा, लाजम थोड़ी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के उन्होंने ये बताया तो कि अनुमान लगाया था, अनुमान लगाया कि वर्कर्स का पता नहीं कितने थे या कितने इंजीनियर्स ने काम किया। यार, तो 300 वो प्लस बता रहे थे। 35 पुरानी? पहले, हाँ, हाँ। पहले की बात है। तो उस वक्त 135 साल क्या लगा सकते हैं। हाँ, तो ये एक सदी एक सदी हम जिसे हाँ कहते हैं, एक दशक हाँ जी। एक दशक गुजर गया। तो ये बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। इससे पहले कौन याद रखता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिस तरह से उन्होंने देखें यूनाइटेड इंडिया बनाया, जोड़ा उनको टापू थे पहले। हाँ जी। इंडिया के इर्द गिर्द जो भी थे टापू थे, स्टेट से राज्य थे, उनको जो पॉलिटिशियन में पहले बड़ा अहम किरदार रहा। जैसे हमारे कायदे आजम थे सर, हाँ। लेजेंड थे ना, जिस तरह जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने बनाया। में गांधी अपने जी। दिल दा जोर जो है तरक्की मेहनत की। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उधर महात्मा के गांधी जी हैं। तो इस तरह वो भी हिस्ट्री भी बड़ी बातें हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो रिस्पेक्ट अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। जिस तरह से देखें गुजरात
इजाद के और अंदर आज इतनी बड़ी तक परमता। उन्होंने अपनी भूमिमा और ये जो कल्चर को जोड़े रखा है इंडियन ने, हाँ। और सामने लेकर आ रहे हैं कि ये भाई ये थे वो हाँ। जिन्होंने इंडिया को बनाया है। हाँ। भाई वो अपने ठीक है? अपनी जो हिस्ट्री है ना उसको याद रखते हैं। हाँ जी। हाँ। और जो कौमें अपनी हिस्ट्री को भूल जाती हैं हाँ, वो कभी तबाही की तरफ जाती हैं, तबाही की तरक्की तरफ। तरक्की अच्छा, नहीं कर इसकी पाती। हाइट, दोनों प्रतिमाओं की हाइट की बात कर लें, जहाँ पर हमने देखा कि लिबर्टी की हाइट 130 प्लस थी आई थिंक। 130 प्लस थी। तो लेकिन ये जो 790 सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी हाइट यार, देख के दिल दंग रहे हाँ भाई, हमने तो कभी इतनी बड़ी वो बड़ी निकाले ना खलास से दिखाई देता है भाई। एक तो हाँ। आपने फैक्ट अभी देखा है नहीं इसका, हाँ। जो उन्होंने मेन बताया कि भाई सैटेलाइट से इसको देखा जा सकता है। क्या Satellite से देखा बात जा है सकता है। यार। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखा जा सकता है भाई हाँ। ऊपर सैटेलाइट से, और इतनी बड़ी उन्होंने प्रतिमा उनकी बनाई है। हाँ ऐसे कमाल ही कर ही दिया है। हाँ क्या बात है जी, जबरदस्त ऐसे ही था। और वीडियो बड़ी जबरदस्त थी, बढ़िया थी। दोनों ही प्रतिमाएं अपनी अपनी अहलियत रखती हैं, अपने अपने रीजन रखती हैं, अपने अपने वजूद रखती हैं, और अलग अलग टूरिज्म मिलता है उनको। हाँ जी। कोई यूरोप के ज़्यादा आते हैं, कोई एशिया से ज़्यादा आते हैं। किसका जो है 82 करोड़ है तो कहीं एक तरफ हाइड है, हाँ जी। बताना नहीं हाँ चाहते। जी। तो खैर अमेरिकन हमेशा से ऐसे करते हैं, जो भाई को मालूम था दीदी को वो उसने बता दिया। तो खैर ओरिजिनल वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दीदी वीडियो बहुत ही बढ़िया थी, जिस पर हमने रिएक्शन दिए, और हमारे रिएक्शन कैसे लगे आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमें भी बताया करें यार। अगर कोई और वीडियो हो हमें सजेस्ट करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। ओ सॉरी, आप सब आपने कुछ बोला नहीं आज जी भाई, दादा भाई मेरे मुंह, क्या बोले सब्सक्राइबर को, वो शायद कुछ, मेरा मुंह दर्द हो रहा है इसलिए नहीं मैं बोल सकता भाई। अच्छा मुंह में कुछ दिक्कत है इनके, कहता है तो चलें खैर, माफ़ी आज इनके लिए क्षमा चाहते हैं। माफी मांगे। कहें भाई आज कुछ रिएक्शन नहीं। आज के बाद भाई बोलूंगा क्योंकि मुझे हाँ हाँ दिक्कत हो रही है भाई। दिक्कत हो रही है खैर, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिमा देख के ना इसके बूल सूझ मुंह में गए। पानी आ गया। तो खैर स्ट्रीट फूड का दीवाना देखना है। चाह रहे हैं, उधर जाकर देखना चाह रहे हाँ। हैं। ये कोई व्यू नहीं देना चाह रहे, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहे। चलो कुछ तो बोलो, मतलब उनकी टेंट देखो। और हाँ लास्ट में ये तो हमने इनकी ख्वाहिश है, हाँ। इनकी ख्वाहिश है कि वो मैं उधर जाऊं, उधर जाके देखूं। अच्छा, एक इन तो पे हम- कुछ लफ्ज लिखूं, हाँ, अच्छा। कुछ वर्ड लिखूं। कुछ एक बात हमने बताई नहीं कि प्रतिमा के अंदर भी लोग जा रहे हैं, और जैसे ये हमारे सच- पुराने, जैसे हमारे मनारे मजे- पाकिस्तान में जाते हैं। मजे की बात ये है कि उसके अंदर लिफ्टें लगी हुई है। अंदर मॉल बने हुए बैठने की जगह यार। ओह वाह, यार, कमाल है। कितना यार, ऐसे- कितना रोमांचिक होगा जो लोग इतनी ऊंचाई पे जाते होंगे और यार। भाई जाली भी लगाई हुई है हम लोगों ने। हाँ यार मैं ये ये बढ़िया कह था। रहा हूँ कि स्टैचू ऑफ हाँ। लिबर्टी वैसे ही खड़ी हुई है। ऐसे ही है। अच्छा एक बात आपने सुनी नहीं है? लिबर्टी की नहीं, उसके ऊपर बिजली गिरती है, गिरती है। लिबर्टी के ऊपर वो लाइट जो है ना डिसमिस हो गई, तो खैर बड़ी आसमानी बिजली गिरती है। जैसे ऐसे लगता है जैसे आसमान ही उसने ना पकड़ा हुआ है अभी ऐसे, अगर मैं गिर गई तो फिर ये सब कुछ गिर जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, परिक्रमाएं टूटेंगी, हाँ जी। टूटती हैं, ऐसी कभी चीज़ें नहीं रहेंगी। ये हमारा बिलीव है हमारे गॉड पे। तो खैर हम किसी के मजहब की बात नहीं कर रहे, तो ये जो मेरे दिल में था हमने बता दिया। तो दूसरी तरफ देखें जिस तरह से टूरिज्म वहाँ पे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, हमारे इधर मनारे पाकिस्तान है, आपको पता होगा। तो हमारे इधर क्या होता है कि जब कोई टूरिज्म जाता है ना, खैर अर्निंग तो क्या होनी है, वैसे टिकट फ्री है, तो वहाँ पे लोग बड़े बड़े जाते हैं, ऊपर जाके ना ऐसे थूक सीटते हैं सीटते हैं, ठीक फेंकते है। हैं। और बच्चे शर्त लगाते हैं कि किसकी पहले जाएगी। किसी पहले थूक नीचे ये जाती है हमारी हिस्ट्री की बातें, कुछ पाने वाली बात नहीं, असल में नहीं होता था, बताओ। ऐसी हाँ, होता है। हैं? कभी उन्होंने दूर से खड़े होकर सल्यूट किया उनको? वही बस नहीं। कर- नहीं। ये मौलाना साहब भी गए थे एक दफा, मुझे पता है, तो जो बीती है वो बता रहा हूँ। ये जो बूल काट के बैठा हुआ है इसके बूल सूझे हैं इसके, ये भी कोई काम नहीं है। भाई हम तो मनारे पाकिस्तान के सामने जो सा पुल है, हाँ वहाँ पर खड़े होकर फूक नीचे पहनते हैं। फूक। चले जी खैर, वीडियो जबरदस्ती, और लास्ट में हमने ना आपको थोड़ा सा एंटरटेन किया, तो कैसा लगा ये भी बताइएगा। आप बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। टेक केयर।